This time I'm going to tell you about the memory structure of an array, the layout of the memory locations of an array in the memory. It is meant by how the layout of memory locations of an array will be there in the memory. Okay, what is meant by the memory structure of an array? I do tell you in Urdu over here, layout of memory locations of an array in the memory. कि इसका मतलब ये है कि जो आप अरे को डिक्लेयर करते हैं वो मेमोरीज कैसे लेआउट करती हैं, यानी जैसा कि अभी आपने एक अरे डिक्लेयर किया है, उसका नाम था एम्पाईडी, उसका साइज था वो आपने 10 रखा था, इसका मतलब 10 मेमोरी लोकेशंस बनेंगी। तो अब ये देखना है कि उसकी जो मेमोरी लोकेशंस हैं उनका लेआउट कैसे होता है। द लेआउट ऑफ द मेमोरी लोकेशंस might be vertically allocated or might be horizontally located in the memory. भाई यहाँ पर आपसे बताने का यही था सिंपल सा कि जो आपने अरे बनाया है उसमें आपने 10 मेमोरी लोकेशन उसका साइज रखा, कैसे वो मेमोरी लोकेशंस अलोकेट होती हैं, या तो वर्टिकली अलोकेट होती हैं या फिर हॉरिजॉन्टली अलोकेट होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टली अलोकेट हुई हैं मेमोरी के अंदर जो है अरे है, और ये एक अरे है जो कि वर्टिकली मेमोरी के अंदर स्टोर हुआ है। माय डियर स्टूडेंट्स, जब ये स्टेटमेंट, ये C++ की स्टेटमेंट जो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जो कि एक अरे की डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है और उस अरे का नाम रन्स है, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो क्या होगा, 5 मेमोरी लोकेशंस अलोकेट होंगी। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि एक अरे की हर मेमोरी लोकेशन का इंडेक्स होता है। जो फर्स्ट मेमोरी लोकेशन ऑफ द अरे है उसका इंडेक्स 0 है, सेकेंड मेमोरी लोकेशन का जो इंडेक्स है वो 1 है, थर्ड मेमोरी लोकेशन का इंडेक्स 2 है, फोर्थ मेमोरी लोकेशन का इंडेक्स 3 है, और जो फिफ्थ मेमोरी लोकेशन है उसका इंडेक्स 4 है। अरे के अंदर हर एक मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस होता है। अरे के अंदर एक मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को स्पेसिफाई करने के लिए ज़रूरी है कि आपने अरे का नाम लिखना है, और अरे का नाम लिखने के बाद विद इन स्क्वायर ब्रैकेट आपने इंडेक्स लिखना है। जब आपने अरे के अंदर किसी भी मेमोरी लोकेशन का आपने एड्रेस फाइंड आउट करना है तो आपने क्या करना है, आपने अरे का नाम लिखना है और अरे के नाम को लिखने के बाद आपने विद इन स्क्वायर ब्रैकेट आपने इंडेक्स वैल्यू लिखनी है। अब यहाँ पर मुझे ये बताएं कि अरे का नाम क्या है। अरे का नाम है सर रन्स, और यहाँ पर जो फर्स्ट मेमोरी लोकेशन है उसका इंडेक्स क्या है, 0 सर, 0। यहाँ फर्स्ट मेमोरी लोकेशन ऑफ द अरे उसका एड्रेस क्या होगा मिस्टर नेम? सर इसका होगा रन्स विद इन स्क्वायर ब्रैकेट 1। मैंने आपसे क्या कहा था, आपने अरे का नाम लिखना है और उस मेमोरी लोकेशन की जो इंडेक्स की वैल्यू है वो आपने लिख देनी है, ठीक है। और रन्स विद इन स्क्वायर ब्रैकेट 0। ओके, दैट्स गुड, दैट्स द थिंग। अच्छा मिस्टर नईम, यहाँ पर आप मुझे बताना है कि यहाँ पर ये जो मेमोरी लोकेशन है जिसके अंदर ये माउस पॉइंटर इस वक्त मूव कर रहा है, ठीक है, यस सर, मुझे आपने बताना है कि ये मेमोरी लोकेशन जो है ये कौन सी है, फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, ये कौन सी है? ये सर फिफ्थ मेमोरी लोकेशन है सर। ओके, ये जो पॉइंटर यहाँ पर जिस मेमोरी लोकेशन के ऊपर मूव कर रहा है, इस मेमोरी लोकेशन की जो फिजिकल पोजीशन जो हमने यहाँ पे काउंट की है ये फिफ्थ मेमोरी लोकेशन है। मिस्टर नईम, मुझे ये बताएं, यस सर, ये जो फिफ्थ मेमोरी लोकेशन है इसका एड्रेस क्या होगा? रन्स विद इन स्क्वायर ब्रैकेट 4। योर आंसर इज करेक्ट माय डियर। और मिस्टर नईम, यहाँ पर आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं एक मेमोरी
लोकेशन है जिसके ऊपर राइट नाउ माउस पॉइंटर मूव कर रहा है। मुझे ये बताना है इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस क्या है। runs within square bracket 2. मिस्टर नईम, यहाँ पर ये जो एड्रेसेस मेमोरी लोकेशंस के आपको दिखाई दे रहे हैं, आपने मुझे बताना है क्या ये दुरुस्त है। Yes, sir. दुरुस्त है, sir.